वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में ए या ई आ जाता है बिना मात्रा के। तो ऐसे कौन से शब्द है जिनके लास्ट में ए और ई लिख दिया जाता है लेकिन कोई मात्रा नहीं होती। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रूल्स से अलग होते हैं। वो कौन से ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें कोई रूल्स ही काम नहीं होता। तो वो कौन से हैं जानते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मुश्किल से मुश्किल नाम लिखना हिंदी और इंग्लिश में। ये 12 का से लेके 11 तक मैंने इसलिए दिखाए हैं ताकि जब आप नाम लिखें तो इसमें अटके ना। तो आप एक झलक इसको देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं नाम लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में मैं आपको जितने भी डिफ़िकल्ट नाम हैं, इजी से लेके जितने भी कठिन हैं, सारे नाम लिखना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले हम बेसिक रूल सिखाएंगे। जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो जैसे हमने रमन लिखा तो रमन में RAMAN लिखा, यानी कि यहाँ पर आर आया वहाँ पर हमने रा के लिए आर लिखा और उसके साथ ए लिखा। माँ के लिए हमने एम लिखा और उसके साथ ए लिखा। इसका मतलब ये है कि जब भी बीच में कहीं पर भी कोई भी अक्षर होगा और उसके बाद ए ज़रूर लिखना है, यानी कि बीच में ए ज़रूर आता है, ये आपको याद रखना है। इतना ही नहीं, हम इसे और अच्छे से समझ भी लेते हैं। जैसे कि आपके सामने ये कुछ नाम हैं, अमर, पवन, अमन और यमन, अचल। तो यहाँ पर कुछ नाम हैं, इसको आप देख लीजिए। इन सभी में बीच में ए लिखा गया है। जैसे अमर में पहला आ है तो उसके बाद ए नहीं लगाना है, लेकिन कॉन्सोनेंट में ए ज़रूर लगाना है। जैसे माँ के बाद ए ज़रूर लिखा जाएगा, लेकिन रा के बाद ए नहीं लिखना है। ठीक है, अभी बताऊंगी क्यों नहीं लिखना है। पवन आप देख लीजिए, अमर देख लीजिए, तो सबके बीच में ए ज़रूर आया है। आंचल में भी बीच में ए आया है। जिन शब्द का उच्चारण करते समय अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो दो दो के जोड़े बन जाते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं अकबर, तो हम अक अलग लिख सकते हैं, वर अलग लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, अक को आप अलग भी लिख सकते हैं और वर को भी अलग लिख सकते हैं। जो दो दो के जोड़े बन जाते हैं तो उनके लास्ट में ए नहीं लिखते हैं। जैसे आ के लिए ए लिखा फिर के लिखा, ऐसे बा के लिए बी लिखा फिर बीच में ए लिखा फिर आर लिखा, यानी कि के बाद आपको ए नहीं लिखना था। तो हमेशा अलग अलग करके लिखना है। जैसे पहले अक लिख लिया, फिर वर लिख लिया, फिर दोनों को जोड़ के लिख दिया। ऐसे पहले सर लिख लिया, फिर मन लिख लिया। ऐसे सा के लिए एच लिखा, उसके बाद रा के लिए आर लिखेंगे और बीच में क्या लिखेंगे ए। तो पहले सर लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे मन। मन के लिए पहले एम, फिर बीच में ए, फिर एन। तो इन दोनों को अलग अलग करके फिर जोड़ना है। जैसे सर और मन को अलग लिखेंगे, फिर एक साथ मिला के लिख देंगे। ऐसे नागपुर लिखना है, कानपुर लिखना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो समझ में आया? इसको और अच्छे से समझिएगा। जो नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पूरी क्लास देखिएगा, एक से एक जो नाम होते हैं ना लिखने ही नहीं आते, वो सारे सिखाऊंगी। अब ए डबल ए। डबल ए कब लिखा जाता है, यानी कि दो ए कब लिखने हैं? जिन नामों के अक्षर में बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग होता हो, यानी कि जहाँ पर बड़ा आ आता हो, उनकी अंग्रेजी में डबल ए की जगह सिर्फ ए लिखे। यानी कि जहाँ पर बड़ा आ लिखा जाता है, आ का डंडा आता है, वहाँ पर डबल ए ना लिखे, उसकी जगह सिर्फ ए लिखे। वैसे आप डबल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ ए ही लिखा जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं। जैसे कि एक और चीज़ याद रखिएगा, परंतु यदि आ की मात्रा का प्रयोग शब्द के अंतिम अक्षर पर हुआ है तो केवल ए का प्रयोग ही किया जा सकता है। यानी कि अगर आ का डंडा लास्ट में है तो वहाँ पर आपको कभी भी डबल ए नहीं लिखना है। यानी कि अगर आ का डंडा लास्ट में होगा तो वहाँ कहीं पर भी आप डबल ए नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ ए लिखना है। समझ में आया? अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल समझा देती हूँ। जैसे हमने लिखा माधव, तो माँ के लिए MA लिखा क्योंकि आ का डंडा है, और धा के लिए DHA और वाह के लिए वी। तो माधव आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
और माधव ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। बीच में आप डबल ए लिख सकते हैं, शुरू में लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में डबल ए नहीं लिख सकते हैं। जैसे दावत, दा के लिए DAVAT, दावत, आप दावत ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से रावत, तो रावत आप ऐसे भी लिख सकते हैं RAVAT, और रावत आप ऐसे भी लिख सकते हैं RAAVAT। इसी तरीके से राधा, राधा के लिए RADHA भी लिख सकते हैं और RAADHA भी लिख सकते हैं। जबकि एक चीज कही जाती है कि डबल ए गलत माना जाता है। अब गलत कैसे होगा? क्योंकि देखिए, डबल ए आपने कभी लिखा हुआ देखा है? नहीं। तो मेरी बात माने तो हमेशा सिर्फ ए लिखें, डबल ए नहीं लिखना है, क्योंकि डबल ए बहुत ही कम जगह लिखा जाता है। तो आप नॉर्मली आका डंडा हो तो भी आप ए लिखें, आका डंडा ना हो तो भी सिर्फ ए लिखें, डबल ए ना लिखें। कि छोटी ई के लिए आई लिखा जाता है, जबकि बड़ी ई के लिए आई और डबल ई दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। जिन नामों के वर्णों में ई या बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है वह डबल ई का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, अगर छोटी ई की मात्रा है तो आप नॉर्मली आई ही लिखेंगे, लेकिन अगर बड़ी ई की मात्रा है तो आप आई भी लिख सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए मैं और अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं सिमरन, शिमला, शीला, गीता, रीता, पवनी, पवनी, रागिनी, तो पावनी में आप देख रहे हैं। अब जैसे सिमरन से स्टार्ट करते हैं, तो सिम कैसे लिखा हमने? सा के लिए एस लिखा, क्योंकि छोटी ई की मात्रा थी तो हमने आई लिखा, और माँ के लिए एम लिखा, यानी कि सिम। और रन कैसे लिखा? रा के लिए RAN। ऐसे शिमला में आई आ रहा है, SHIMALA। देखिए लास्ट में आ का डंडा है तो सिर्फ ए लिखा है। शीला में आप देख रहे हैं SHILA, तो ये तो छोटी मात्रा थी। अब बड़ी मात्रा है, जैसे गीता हो गया, रीता हो गया, पावनी हो गया, रागनी हो गया, तो इनमें क्या है? बड़ी मात्रा है। जैसे गीता में बड़ी मात्रा है तो आप GITA भी लिख सकते हैं और GEETA भी लिख सकते हैं, यानी कि आई भी लिख सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से रीता, रीता में आप RITA भी लिख सकते हैं और REETA भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। पावनी, पावनी में PAVANI, क्योंकि लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा होगी तो उसमें हमेशा आई ही लिखा जाएगा, डबल ई नहीं लिख सकते हैं। ये चीजें याद रखिएगा कि लास्ट में चाहे छोटी मात्रा हो चाहे बड़ी मात्रा हो, हमेशा आई ही लिखा जाता है, डबल ई कभी नहीं लिखते हैं। तो पावनी में आपने देखा आई लिखा है। रागनी में आप देखिए RAGINI, तो क्योंकि छोटी की मात्रा थी उसके लिए हमने आई लिखा गी के लिए, और नी के लिए भी हमने आई लिखा क्योंकि वो लास्ट में है। तो इसको आप एक बार और देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे और बता देती हूँ। अच्छे से समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। अब जान लेते हैं ऊ की मात्रा। देखिए छोटे ऊ के लिए यू लिखा जाता है और बड़े ऊ के लिए डबल ओ और यू दोनों ही लिख सकते हैं। जिन नामों के वर्ण में ऊ हो तो ऊ के लिए क्या लिखा जाता है? यू लिखा जाता है, ठीक है। और जहाँ पर बड़ा ऊ हो तो वहाँ पर आपको ऊ के लिए यू और डबल ओ आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। यानी कि छोटे ऊ के लिए सिर्फ यू लिखेंगे और बड़े ऊ के लिए यू और डबल ओ में से कोई सा भी लिख सकते हैं। चाहे छोटा ऊ हो तो यू लिखेंगे और बड़ा ऊ हो तो क्या लिखेंगे? ऊ और यू और डबल ओ में से कोई सा भी। एक चीज और याद रखिएगा, प्रयोग कर सकते हैं परंतु यदि ऊ की मात्रा का प्रयोग शब्द के अंतिम में हो, यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा अगर लास्ट में हो तो हम उसके लिए हमेशा यू ही लिखते हैं, डबल ओ नहीं लिख सकते हैं। तो केवल यू का ही प्रयोग किया जा सकता है, डबल ओ का नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सुमन, तो सुमन में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है तो नॉर्मली यू ही लिखना है और मन के लिए MAN। ऐसे सुनीता, सुनीता में भी छोटे ऊ की मात्रा है तो SUNEETA। तो आप नी के लिए क्या करेंगे? डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सुनीता आप लिख सकते हैं। उदय, उदय में छोटे ऊ की मात्रा है, उदय में छोटे ऊ की मात्रा है तो यू लिखा, दा के लिए डी लिखा, बीच में ए लिखते हैं और या के लिए वाई लिखा, यानी कि उदय। इसी तरीके से सुषमा,
तो सु के लिए SU, शाह के लिए वैसे SH लिखना चाहिए था लेकिन S लिख दिया है। माँ के लिए MA यानी कि सुषमा, आप SH भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ में आया। लास्ट में कभी भी आपको U नहीं लिखना है। अभी और जान लेते हैं, कुछ और वर्ड मीनिंग कुछ और नाम देख लेते हैं। सॉरी, जैसे सूरज में बड़े ऊ की मात्रा है, तो सा के लिए SURAJ यानी कि बड़े ऊ की मात्रा के लिए भी हमने यू लिखा। परसून, परसून के लिए PRASUN, तो यहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा के लिए हमने यू लिखा। पूजा, पूजा दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, POOJA भी लिख सकते हैं पूजा, और PUJA भी लिख सकते हैं पूजा। तो अगर जल्दी बोल रहे तो PUJA, धीरे से बोल रहे तो POOJA, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। अभी एक चीज और देखिए, बहुत ही कम जगह लास्ट में ऊ आता है, ऐसा देखा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आए तो आप याद रखिएगा। अब आधे अक्षर, अगर कहीं पर भी आधे अक्षर हैं, जैसे आधा खा, आधा गा, आधा ना, आधा माँ, आधा ता, आधा रा, कोई सा भी अगर आधा अक्षर है तो ये आधे अक्षर को लिखने का क्या रूल्स है। तो देखिए, यदि आधे अक्षर जिन वर्णों के साथ मिलते हैं उनके बीच में ए का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि अगर हिंदी के कोई भी अक्षर आधा है तो उसके बाद ए नहीं लिखना है, ये चीज़ याद रखना है। जैसे कि हिंदी लिखा है तो हा के लिए H लिखा, ई की मात्रा के लिए आई लिखा, लेकिन आधा ना के लिए हमने एन लिखा और एन के बाद ए नहीं लिखा, क्योंकि अगर कोई भी अक्षर आधा होगा तो उसके बाद ए नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। दा के लिए DI, ठीक है। उसके बाद कम्बल में आप देख रहे हैं का के लिए के, और माँ के लिए M आया, लेकिन M के बाद ए नहीं आया है, क्यों? क्योंकि वो आधा है, ठीक है। बा के लिए BAL, कम्बल, और इसको थोड़ा जल्दी भी बोला जाता है। न दन, नंदन, तो न के लिए NA, आधा ना के लिए सिर्फ N लिखा गया है, ए नहीं लिखा है। दा के लिए DAN यानी कि दन। चंदन में भी आप देख रहे हैं CHAN के बाद हमने ए नहीं लिखा है, उसके बाद DAN, धन। रत्ना, रत्ना में भी आप देख रहे हैं रा के लिए RA और आधा ता के लिए हमने सिर्फ टी लिखा है, उसके बाद ए नहीं लिखा है। ना के लिए NA। अन्ना, आ के लिए ए लिखा है, क्योंकि दो दो ना है तो एक ना के बाद तो हमने ए नहीं लिखा है जो कि आधा था, लेकिन दूसरा क्योंकि पूरा है तो उसके बाद हमने ए लिखा है। तो इसको समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 लाने वाली हूँ। तो चलिए आगे और जान लेते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए, हिंदी, कंबल, नंदन, चंदन, सब में आधा आधा ना है और इनको कैसे लिखा गया है। तो ध्यान से देख के आप भी इसको लिखने की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको भी लिखना आ सके। और जिन्हों को कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आइए, तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनका आंसर दे दूँगी। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोग इंग्लिश के नाम लिखना सीख सकें। और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप भी मैसेज करिए, आपको क्लास मिल जाएगी। कुछ और नाम देख लेते हैं जो थोड़े से और ईजी बन जाए और आप लिख सकते हैं, जैसे कि मक्खन, खंबा, सत्या। तो मक्खन कैसे लिखेंगे? MA का, देखिए मक्खन, तो पहले का के लिए के लिखेंगे, फिर खन लिखेंगे, यानी कि KHAN यानी कि खन। खंभा, तो खा के लिए KHA और अंक की बिंदी है खम, यहाँ पर देखिए माँ का साउंड आ रहा है तो M लिखेंगे, और भा के लिए BHA। उसके बाद सत्या, सा के लिए SA, ता के लिए T, उसके बाद ए नहीं लिखा है, या के लिए YA, सत्या। समझ में आया आपको? अब चलिए छोटे और बड़े ए की मात्रा जान लेते हैं। अगर छोटे ए की मात्रा होती है तो ई लिखते हैं, और अगर बड़े ए की मात्रा होती है तो AI लिखा जाता है। याद रखिएगा, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। जैसे कि आपने छोटे ऊ के लिए यू लिखा और बड़े ऊ के लिए यू भी लिख सकते हैं, डबल ओ भी। अगर ए की मात्रा है तो उसमें आपको छोटे ए के लिए ई ही लिखना है, और बड़े ए के लिए AI ही लिखना होगा। इसमें आप बड़े ए के लिए ई नहीं लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें जैसा बताया गया है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। जैसे रमेश चंद्र, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले रमेश लिखेंगे, RAMESH, उसके बाद चंद्र, जैसे मैंने आधे अक्षर आपको सिखाए हैं, CHA
और आधा ना के लिए एन लिखेंगे, दा के लिए डी लिखेंगे, फिर आ के लिए आपको क्या लिखना है, आर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। उसके बाद जैसे सुरेश, SURESH, सुरेश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि सा के लिए हमने एस लिखा है, ऊ की मात्रा के लिए यू, और रा के लिए आर लिखा है, और ए की मात्रा के लिए ई ही लिखा है। इसी तरीके से के कई, तो के के लिए देखिए बड़े ए की मात्रा है, जैसे के, तो का के लिए के और बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई ही लिखना है। आप यहाँ पर ई नहीं लिख सकते हैं। फिर से के लिखा है जिसमें छोटे ए की मात्रा है, तो के ई, और या के लिए वाई आई, या के लिए वाई लिखा और ई की मात्रा के लिए आई, क्योंकि लास्ट में आई ही लिखते हैं। सेलेजा, सेलेजा कैसे लिखा है हमने, सा के लिए SH, फिर ए की मात्रा के लिए AI, और ला के लिए L, और बीच में ए जरूर लिखेंगे तो ए लिखा है। जा के लिए जे, और क्योंकि आ का डंडा है तो फिर से ए। सत्येंद्र, तो सा के लिए SA, टा के लिए टी, क्योंकि पहले आधा ता आ रहा है, और उसके बाद ए नहीं लिखेंगे। या के लिए वाई, ए की मात्रा के लिए ई, ना के लिए एन, और उसके बाद द्रा यानी कि दा के लिए डी, रा के लिए आर, और लास्ट में जब दो अक्षर होते हैं एक साथ जॉइंट तो उनके लास्ट में ए जरूर लिखते हैं। यहीं पर भी इस तरीके से दो एक साथ हो, जैसे दो या तीन, जैसे ना भी है इसमें, दा भी है, रा भी है, तो लास्ट में ए जरूर लिखिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रख के ऐसे ही लिखना है। आप भी देख लीजिए आप क्या क्या गलती करते हैं। ओ, देखिए ओ दो तरीके का होता है, एक तो छोटा हो और एक बड़ा हो। छोटे ओ के लिए ओ लिखते हैं और बड़े ओ के लिए ए यू लिखते हैं। इसको भी हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि अगर छोटा ओ है तो ओ ही लिखना है, बड़ा ओ है तो ए यू ही लिखना है। बड़े ओ के लिए आप ओ नहीं लिख सकते। ये रूल्स आपको याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिख लीजिए, और जैसे मैं बोल रही हूँ आप वैसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मोहिनी, कोहली, गौतम, सौरभ, तो इस मोहिनी में क्या है, ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा, तो MOHANI, कोहली, तो को में छोटे ओ की मात्रा तो KOHALI, गौतम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े ओ की मात्रा है, तो बड़े ओ की मात्रा हमेशा धीरे से बोली जाती है, गो, तो GAU, उसके बाद तम के लिए TAM, सौरभ, SAURABH। अब समझ में आया, इस तरीके से आपको समझना है और लिखना है। तो जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे ही याद रखना है। ए या ई जोड़ना, कुछ जगह ऐसा होता है कि ए और ई भी जोड़ के लिखे जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सी जगह ए और ई साथ में लिखे जाते हैं नाम में। मैं स्पेलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, नाम के अंदर लिखे जाते हैं। देखिए कुछ शब्दों को अंग्रेजी में बदलते समय उनके अंत में ए या ई जोड़े दिए जाते हैं। अब कैसे, चलिए समझ लेते हैं। जैसे देवीय में आप देख रहे हैं वाई के बाद ए लिखा गया है, जबकि आ का डंडा नहीं भी है, तो ये कुछ गिने चुने नाम हैं। जैसे देवी में आप देख रहे हैं लास्ट में वाई ए लिख दिया गया, जैसे दे के लिए DAI, वी के लिए VEE, और या के लिए YA लिख दिया गया। तो ये कुछ है, इनको लिख लीजिए। जैसे वास्तव में आप देख रहे हैं श्रीवास्तव होता है, तो वास्तव, जैसे मैंने श्री यहाँ लिखा नहीं है, तो वास्तव में आप देख रहे हैं VASA, वी के बाद फिर से ए लिख दिया गया है। तो ये कुछ है। जैसे किशोर है, तो किशोर में लास्ट में आप देख रहे हैं आर के बाद ई आ गया। ये कुछ रूल से अलग होते हैं, इसको आप लिख ले तो ही अच्छा। अपवाद, अपवाद का मतलब होता है रूल से उल्टा। कुछ शब्दों को अंग्रेजी में लिखने में नियम लागू नहीं होते, यानी कि जब कुछ नाम लिखते हैं तो उसमें कोई नियम नहीं होता। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसमें रूल्स लागू नहीं किए जाते हैं, तो वो कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। कि आप देख रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। वैसे तो कुछ अलग नहीं है, लेकिन कुछ नाम अलग होते हैं। जैसे मैसूर, तो इसमें इसको इस तरीके से लिखा जाता है MYSORE, तो इसको आप लिख के याद कर लें तो ही अच्छा है। इलाहाबाद हो गया, इसमें किस तरीके से अलग ही तरीके से लिखा जा रहा है। जैसे यूरोप हो गया, तो यूरोप कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, बल्कि हिंदी नाम है यूरोप, लेकिन इसको लिखना ऐसे ही होता है। तो इन नामों को अगर आप लिख के याद कर ले तो ही अच्छा है। चलिए और भी कुछ नाम है वो भी बता देती हूँ। अब जैसे आगरा हो गया,
पटना हो गया, लखनऊ हो गया, तो ये कुछ अलग तरीका, जैसे इसमें OW लिख रहे हैं तो ये कुछ अलग तरीके के होते हैं। CK लिख रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या लिखना है। तो ये चीज़ें आपको याद ही करनी होगी, नहीं तो आप इसको हमेशा गलत ही लिखेंगे। तो यही है कि इसको याद कर लीजिए और आप कभी गलती नहीं करेंगे। आगे और इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।